हेलो एवरीवन। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा से आप सभी अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 12th के एग्ज़ाम के लिए अब बस आज का दिन ही शेष है, तो आज आप निश्चित रूप से पूरा रिवीजन करने के मूड में होंगे। छोटे छोटे वीडियो के रूप में मैं आज आपको फाइनल रूप से ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसे आप कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। देन आपको कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। बी में कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। सी में कह रहा है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। और आर कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप इसमें क्या कीजिए, ऑप्शन के माध्यम से जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप तीनों रिलेशन को एक बार बस बढ़िया से देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि ए और बी का एलिमेंट सेम हो जाता है। तो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो एक एक अगर रिलेशन में शामिल है, 2 2 3 3 4 4 अगर शामिल है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो आपके पास जो रिलेशन है उसमें देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है बात। अब उसके बाद देखिएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी ए भी है रिलेशन में, तब वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 रिलेशन में है, लेकिन 2 1 कहीं नहीं है। 1 2 तो है, लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, और तब ए सी से भी रिलेटेड हो गया, तब ये ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 3 से रिलेटेड है और 3 2 से रिलेटेड है, यानी ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड है। यानी 1 3 से संबंधित है, फिर 3 2 से संबंधित है, तो 1 2 से संबंध होनी चाहिए, तो ये है, यानी ट्रांजिटिव है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर बी। समझ में आ गया बात। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। नेचुरल नंबर में एक रिलेशन है गिवन बाय आर बराबर ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2, जहाँ बी बड़ा है 6 से। तो चारों ऑप्शन में क्या होगा? तो बी जब बड़ा है 6 से, तो इसका मतलब हम बी का मान 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन नेचुरल नंबर रखेंगे। अगर हम बी का मान 7 रखते हैं तो ए बराबर होगा 7 में से 2 गया 5, तो ए का मान 5 देखिए कहीं है, नहीं है। अगर हम बी का मान 8 रखते हैं तो 8 माइनस 2, यानी ए बराबर होगा 6, तो मिल जाएगा ए बराबर 6 और बी बराबर 8। देखिए ये आपका सही हो गया, तो इसका जवाब हो जाएगा सी। फिर से ध्यान दीजिए, बी का मान हम अगर 7 रखते तो ए का मान आता 5, तो 5 और 7 कहीं नहीं है। तो बी का मान हम 7 के बाद 8 रखते हैं, तो 8 में से 2 घट जाएगा 6, तो ए बराबर हो जाएगा 6, बी बराबर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि लेट एफ आर टू आर, यानी एक फंक्शन है जो डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर। यहाँ आपको पकड़ना होगा, ये है आपका डोमेन और ये है आपका को डोमेन। डोमेन भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है। डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4। तो कह रहा है कि एफ क्या होगा? 1 1 ऑन 2, या मेनी 1 ऑन 2, या 1 1 बट नॉट 1 2, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे? देखिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स के पावर 4, और यहाँ पर समझना है कि आपका जो फंक्शन डिफाइंड है वो रियल नंबर से रियल नंबर, यानी सेट ए में भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का नंबर है,
और बी में भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का नंबर है। और ये जो फंक्शन है तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स के पावर 4। इसका मतलब यहाँ पर जो निगेटिव होगा नंबर, जो निगेटिव नंबर होगा वो किसी चीज़ का पावर 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि पावर 4 इवन है, यानी हमेशा इवन होगा। इसका मतलब एक बात तो ये पता चल गया कि जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है, यानी कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, यानी सेट बी में कुछ एलिमेंट ऐसा बच गया है जो सेट ए से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। अब देखना है 1 1 1 1 का मतलब हो गया कि एक एक से मिले, लेकिन -1 का पावर 4 करेंगे तब भी +1 होगा, अब +1 का पावर 4 करेंगे तब भी होगा। यानी आंसर क्वेश्चन ई का जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए मेनी 1 इन 2। तो मेनी 1 इन 2 कहीं है? देखिए मेनी 1 ऑन 2 है, नहीं होगा। 1 1 नहीं होगा, 1 1 और ऑन 2 नो ऑन 2 नहीं है, नहीं होगा। यानी ये तो नाइदर 1 1 है और नॉर ऑन 2 है, यानी आंसर हो जाएगा डी, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, क्योंकि ये सवाल का जवाब होना चाहिए था मेनी 1 इन 2। अगले सवाल में चलिए। चौथा नंबर सवाल है लेट एफ आर टू आर, फिर रियल नंबर से रियल नंबर है, डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर, बी डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर 3x। तब क्या होगा? 1 1 ऑन 2 या मेनी 1 ऑन 2 या 1 1 और नॉट ऑन 2 या नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो देखिए एफ एक्स बराबर 3x, एफ एक्स बराबर 3x का जो है ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। एफ एक्स बराबर 3x का ग्राफ ऐसा होगा। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, तो इसको एक ही पॉइंट पर काट रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि ये 1 1 है। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन एक ही पॉइंट पर काटता है तो समझ लीजिए कि वो 1 1 है, तो ये 1 1 है। अब देखना है इनटू और ऑन टू। तो देखिए एक्स के प्रत्येक मान के लिए बाई का एक मान है, एक्स के प्रत्येक मान के लिए बाई का एक मान है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो कोडोमेन है वही रेंज है, यानी कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। तो आंसर हो जाएगा 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। तो 1 1 ऑन 2 आपका जवाब कहाँ है? ए में ही है, 1 1 ऑन 2। ये आंसर हो जाएगा ए, 4 का जवाब हो गया ए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए, कह रहा है इफ एफ आर टू आर बी गिवन बाई एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, देन फॉफ ऑफ एक्स बराबर क्या? एक्स का पावर 1/3, एक्स का पावर 3 एक्स और 3 माइनस एक्स क्यूब, ये तो ज़रूर पूछेगा एकदम। 1 से 4 तक में भी जो बताए हैं उसमें से भी एक सवाल रहेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है 3 माइनस एक्स के पावर 3 का पावर 1/3। अब आपको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। अब एफ एक्स में इसका वैल्यू रख देंगे, एफ एक्स ये है, यानी एक्स के जगह पर ये पूरा मान रख देंगे। तो देखिए 3 माइनस एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पर हमको ये पूरा मान रख देना है, पूरा मान रख देना है एक्स के जगह पर। तो 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3, आई टोटल का पावर हो जाएगा 1/3। समझ में आया? एक्स के जगह पर हमको रख देना है ये पूरा, तो एक्स के जगह पर हमको ये पूरा रख देना है। तो 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, आई पावर जो 3 था वो 3 हो गया, आई होल का पावर 1/3, ये होल का पावर 1/3, तो ये ऑफ एफ एक्स हो गया। अब इस 3 को 3 से काट दीजिए, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का पावर 1/3, यानी ये हो जाएगा एक्स। क्लियर हो गया बात? यानी इसका जवाब हो जाएगा सी, सी। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि लेट एफ आर से है
आर माइनस फोर बटा थ्री से है आर, यानी एक फंक्शन है जिसका डोमेन है रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3 और जा रहा है रियल नंबर तक, और डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर 4x बटा 3x प्लस 4। ये डिफाइंड होना चाहिए, इसके लिए इसको काट दिया है, इस पर आप मत जाइएगा। आपको निकालना है एफ इनवर्स एक्स, तो आप एफ इनवर्स एक्स को पकड़िए। तो कैसे बनाइएगा, मान लेते हैं कि लेट बाई बराबर एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एक्स बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स बाई, 1/2 है, तो अगर कोई फंक्शन है बाई बराबर एफ एक्स तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो बाई बराबर एफ ऑफ एक्स है तो एक्स बराबर होगा एफ इनवर्स बाई। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो बाई बराबर हो गया एफ ऑफ एक्स यानी 4x बटा 3x प्लस 4। अब यहाँ से ना आप x का मान निकाल लीजिए बाई के टर्म में, तो ये आपका हो जाएगा 3x बाई प्लस 4 बाई बराबर होगा 4x। यहाँ से आप बाई कॉमन ले लीजिए, तो 3x जोड़ 4 बराबर हो जाएगा 4x, यानी बाई बराबर होगा 4x बटा 3x जोड़ 4, और बाई को हम क्या कहते हैं, एफ इनवर्स एक्स। ये बाई हो गया, नहीं यहाँ से आपको एक्स निकालना चाहिए था, यहाँ से हम लोगों को एक्स निकालना चाहिए था। देखिए एक्स निकाल लेते हैं, तो यह क्या कर लेंगे, 3x बाई में से 4x घटा देंगे, तो 3x बाई माइनस 4x बराबर हो जाएगा आपका, उधर जाएगा तो -4 बाई। ये देखिए 3x बाई माइनस 4x बराबर -4 बाई। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो मिल जाएगा 3 बाई माइनस 4 बराबर होगा -4 बाई, यानी x बराबर हो गया -4 बाई बटा 3 बाई माइनस 4। अभी माइनस को कॉमन लेके काट दीजिए, तो आपको x बराबर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x बराबर 4 बाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 बाई, और ये x मतलब क्या हो गया, x मतलब हो गया एफ इनवर्स बाई, एफ इनवर्स बाई। तो एफ इनवर्स बाई बराबर हो गया 4 बाई बटा 4 माइनस 3 बाई। इसका मतलब एफ इनवर्स एक्स जब निकालेंगे तो बाई के जगह पर क्या रख देंगे, एक्स, तो आंसर आपको मिल जाएगा 4x बटा 4 माइनस 3x, 4x बटा 4 माइनस 3x। ये आप देख लीजिए कहाँ है, 4x बटा 4 माइनस 3x, ये ऑप्शन आपका बी है, ऑप्शन बी 4x बटा 4 माइनस 3x। आपको इसको एक बार और बना लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी। बाइनरी ऑपरेशन के नंबर निकालना है सेट ए पर। तो मान लीजिए कि सेट ए बराबर है ए बी, तो बाइनरी ऑपरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी 2 गुना 2 यानी हो जाएगा 4। और अब जानते हैं कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट है तो बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी 2 टू द पावर 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है कि इफ साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई है तो क्या होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर है बाई, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स बराबर है बाई, इसका मतलब एक्स बराबर होगा साइन बाई। तो बाई का मान हमको देखना है, तो बाई का मान जो है वो क्या है, वो साइन इनवर्स एक्स का रेंज है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज है। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, और ये दोनों शामिल भी होता है, यानी -π/2 भी शामिल है, π/2 भी शामिल है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, आंसर बी। इसी प्रकार से आपको कॉस इनवर्स एक्स का भी रेंज याद करके जाना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो हो जाएगा 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो हो जाएगा -π/2 से π/2, लेकिन ओपन इंटरवल होगा। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा 0 से पाई ओपन इंटरवल, और सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो हो जाएगा 0 से पाई एक्सेप्ट π/2,
एक्सेप्ट पाई बाई टू, और कॉसेक इन्वर्स एक्स का जो रेंज है वो हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो। इसको ध्यान देना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स में क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तो जरूर आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 जरूर आएगा। कह रहा टेन इन्वर्स रूट थ्री माइनस सेक इन्वर्स माइनस टू बराबर क्या होगा। टेन इन्वर्स रूट थ्री माइनस सेक इन्वर्स माइनस टू बराबर क्या होगा। तो पहले आप टेन इन्वर्स रूट थ्री निकाल दीजिए। तो टेन इन्वर्स रूट थ्री को आप लिख सकते हैं टेन इन्वर्स, टेन कै डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट थ्री, 60 मतलब पाई बाई थ्री, यानी ये हो जाएगा आपका पाई बाई थ्री। अब सेक इन्वर्स माइनस टू को आप निकाल दीजिए। तो सेक इन्वर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस सेक इन्वर्स थीटा। सेक इन्वर्स माइनस थीटा बराबर होगा पाई माइनस सेक इन्वर्स थीटा, यानी पाई माइनस सेक इन्वर्स, और सेक में दो मान किसका होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो इसका मतलब सेक 60 का मान हो जाएगा 2, तो पाई बाई थ्री हो जाएगा। 60 मतलब पाई बाई थ्री, 180/3। अभी हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स सेक थीटा बराबर थीटा। तो हमको निकालना था टेन इन्वर्स रूट थ्री माइनस सेक इन्वर्स माइनस टू। तो टेन इन्वर्स रूट थ्री हम लोगों ने क्या निकाल लिया, पाई बाई थ्री, माइनस सेक इन्वर्स माइनस टू को हमने क्या निकाला, पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो पाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तभी हो जाएगा आपका टू पाई बाई थ्री माइनस पाई, टू पाई बाई थ्री माइनस पाई। अब ये पाई आपका एलसीएम, ये थ्री आपका एलसीएम हो गया, तो मिल जाएगा टू पाई माइनस थ्री पाई, यानी माइनस पाई। तो माइनस पाई बटा तीन आपका ऑप्शन कहाँ है, माइनस पाई बटा तीन आपका ऑप्शन है बी। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा, लेकिन तब जब थीटा का मान 0 से पाई के बीच में हो, थीटा का मान 0 से पाई के बीच में हो। आप देख रहे हैं कि 7 पाई बाई 6 ये आपका पाई से ज़्यादा हो गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं करना चाहते हैं, चूँकि लास्ट टाइम है इसलिए जल्दी में हम कर देना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर 7 पाई बाई 6 को तोड़ दीजिए, लिख दीजिए पाई प्लस पाई बाई 6, और यहाँ कोई नियम से नहीं लिखे हैं, अलजेब्राइक तरीके से तोड़े हैं कि पाई में पाई बाई 6 जोड़ेंगे तो 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखिए ये पाई प्लस थीटा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, पाई प्लस थीटा जहाँ पर होता है आपका कॉस निगेटिव हो जाएगा और 180 में नहीं बदलता है, यानी कॉस पाई प्लस थीटा बराबर होगा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगाएंगे कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो ये मिल जाएगा आपको कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 6 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। अब ये आ गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि अब ये 0 से पाई के बीच में आ गया पाई बाई 6। तो अब आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। तो मिल जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, यानी 6 पाई में से पाई गया तो 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 पाई बाई 6। बढ़िया से सब के ऑप्शन को देख लीजिए, डायरेक्ट सवाल कहीं आ ना जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो आप यहाँ पर पहले फॉर्मूला लगा दीजिए कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 3 आई माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 को तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3
जोड़ साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री, 30 मतलब π/6। अब यहाँ पर लगा दीजिए फॉर्मूला कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होगा थीटा, यानी साइन π/3 प्लस π/6। अब जल्दी से एग्जाम में बनाना है तो ये हो गया आपका 60, ही हो गया 30, यानी साइन 90, 90 यानी π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहीं पर तो दिख रहा है, ऑप्शन हो जाएगा डी यानी 1। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। आप यहाँ पर ना लगाइए फॉर्मूला कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। इसको हम अभी पूरा छोबो लिख देते हैं, इस पर कन्फ्यूजन ज़रा ध्यान दीजिएगा। जिसका रेंज जो है ना 0 से पाई में होगा उसमें पाई जुड़ जाएगा, और बाकी जिसका रेंज -π/2 से π/2 में होता है उसमें सिर्फ माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए आपका सवाल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा √3, यानी हो गया आपका tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 को आप एक साथ कर दीजिए, और माइनस पाई को आप अलग कर दीजिए। अभी हो गया tan इनवर्स x जोड़ कॉट इनवर्स x बराबर π/2 माइनस पाई, यानी आंसर हो जाएगा -π/2, -π/2, जो ऑप्शन आपका है बी। ऑप्शन देखिए कहाँ है, बी, -π/2। यहाँ पर आप एक फार्मूला इसको बढ़िया से देख लीजिए कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा माइनस tan इनवर्स थीटा, और कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, और सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स, जहाँ मॉड एक्स 1 से छोटा है का वैल्यू क्या होगा। तो साइन tan इनवर्स एक्स का मान निकालना है, तो साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स का मान आप कैसे निकालेंगे। साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स का मान निकालने के लिए आप इसको कुछ मान लीजिए। मान लेते हैं कि tan इनवर्स एक्स बराबर है थीटा, इसका मतलब x बराबर होगा tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर होगा x। अगर हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 1 + x²। अब सवाल देखिए आपका क्या था, सवाल था साइन ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x को आपने क्या मान लिया है थीटा, इसका मतलब साइन थीटा का जो मान होगा वही आंसर होगा। तो इस ट्रायंगल में जब tan थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा भी निकाल लेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा p/h, यानी x/√1 + x²। ये कौन है ऑप्शन, ऑप्शन है आपका डी, x/√1 + x²। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्या कहता है, कहता है कि साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 देन। ये श्योर आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में रहे नहीं तो शॉर्ट में रहेगा, एकदम श्योर रहेगा, सो ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर है π/2। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 - x बराबर होगा π/2 + 2 साइन इनवर्स x। देखिए आपके बीच मैडम आई हुई हैं, आज बसंत पंचमी है, आप सभी के लिए पूजा किए हैं। एक बार ज़रा बोल दीजिए भाई, आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, जल्दी से बोल दीजिए। आप सभी
आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओहो, नहीं आया फोटो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, मैडम का आशीर्वाद आप सब लोगों को ज़रूर प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन इनवर्स 1 - x बराबर है π/2 + 2 साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको देखिए, यहाँ से आप 1 - x को निकाल दीजिए, तो 1 - x बराबर होगा, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन π/2 + 2 साइन इनवर्स x। अब हो जाएगा आपको देखिए 1 - x बराबर साइन 90 + थीटा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स x, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स x। अब ये हो गया आपका कॉस 2 थीटा, इसको समझिए। साइन इनवर्स x को अगर आप थीटा मानते हैं तो ये हो गया कॉस 2 थीटा, यानी 1 - x बराबर कॉस 2 थीटा का मतलब होता है क्या, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसा कीजिए कि साइन इनवर्स x को थीटा मान ही लीजिए आप। साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये मिल गया आपका 1 - x बराबर कॉस ऑफ 2, और साइन इनवर्स x का मतलब थीटा, कॉस 2 थीटा। तो मिल जाएगा आपको 1 - x बराबर कॉस 2 थीटा, मतलब 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना, साइन थीटा x है, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब x स्क्वायर। तो यहाँ 1 से 1 काट दीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। x से x मत काट दीजिएगा, क्योंकि वेरिएबल को काटने से लॉस ऑफ रूट हो जाएगा। तो x × 2x - 1 बराबर 0। तो जब x बराबर 0 होगा तब तो कोई बात नहीं, x बराबर 0 होगा, और यहाँ कर देंगे तो x बराबर 1/2 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। x बराबर 1/2 जब आप दीजिएगा तो ये सॉल्यूशन जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि x बराबर 1/2 रख दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1/2 यानी 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री में कुछ घटाएंगे तो 90 तो नहीं है मिलेगा, लेकिन x जब 0 रखेंगे तो मिल जाएगा। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2। इसका मतलब ये हुआ कि x का भले हमको वैल्यू प्राप्त हो गया है 2 गो, कौन कौन, एक हो गया है 0 और एक हो गया है 1/2, लेकिन x बराबर 1/2 नहीं होगा। तो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ x बराबर 0, जो ऑप्शन है आपका देख लीजिए सी। तो इस सवाल को आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार और देख लीजिए, तो आंसर हो जाएगा आपका 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है कि tan इनवर्स x बटा बाई माइनस tan इनवर्स x माइनस बाई बटा एक्स प्लस बाई का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई बराबर क्या होगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस बाई के जगह पर ये पूरा बात, अब बटा 1 प्लस एक्स इंटू बाई, तो x के जगह पर x बटा बाई, और बाई के जगह पर x माइनस बाई बटा एक्स प्लस बाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में एलसीएम जो है वही एलसीएम नीचे में है, ये पेजे कम हो जाता है। तो ये बाई इंटू एक्स प्लस बाई इंटू एक्स प्लस बाई समाप्त हो जाएगा, तो इससे मिल जाएगा। तो मिले इससे इसको गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स इंटू बाई माइनस एक्स इंटू बाई और माइनस माइनस प्लस बाई स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा देखिए बाई इंटू एक्स प्लस बाई यानी एक्स बाई और जोड़ बाई स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस बाई यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई। अब देखिए ऊपर में एक्स बाई से एक्स बाई कट गया और नीचे में भी एक्स बाई से एक्स बाई कट गया, तो मिल गया आपको tan इनवर्स एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर अब बटा में एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर। देखिए पूरे कट जाता, ध्यान नहीं दिए, ये पूरे कट जाता, तो ये हो जाएगा आपका 1 यानी tan इनवर्स 1।
तो tan इनवर्स 1 का मतलब हो जाएगा tan इनवर्स 1 का मतलब होता है tan π/4 और tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा π/4। तो अभी हम यहीं पर इस सवाल का जवाब π/4 ठीक लगाते हुए इसको छोड़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का ये 15 सवाल हुआ। यदि आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद हो रहा है आपके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, तो हम और कुछ वीडियो बनाएंगे। वैसे हमारा सलाह होगा कि अब कल परीक्षा है, अब आप अपने से सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए। हम और कुछ 15-20 सवाल ऑब्जेक्टिव का समय मिलेगा तो हम आपको वीडियो बनाकर भेज देंगे। आज बसंत पंचमी है और कई जगह पर हमें जाना भी है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा से आप सभी सफल हों, आप सभी के अच्छे अंक प्राप्त हों। बहुत बहुत धन्यवाद।